चीनू और गुप्त खजाना। बाप रे। गर्मियों की छुट्टियां थी। सभी लोग किसी न किसी हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे थे। चीनू ने अपने दोस्त मिंकी के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया। दोनों सोनापुर घूमने के लिए चल पड़े। वो देख मिंकी, जल महल आ गया। आज की रात हम इसी में बिताएंगे। क्या हम उस खंडहर से दिखने वाले महल में रहेंगे? बाप रे, मुझे तो बड़ा डर लगता है। सुना है जल महल में पहले भूतों का वास था। जरा हम भी तो देखें कैसे भूत रहते हैं। यार चीनू, क्या तेरे को भूतों से डर नहीं लगता? मेरा तो डर के मारे कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। देखो बड़े कान वाले, मैं जल महल में नहीं रहने वाला। कार को इसके आगे निकाल कर ले चल, किसी बढ़िया से होटल में रहेंगे। ओह, चेला राम के नाती, कार को ठीक ढंग से मोड़, वरना हम सीधे खाई में जा गिरेंगे। तूने मेरा ध्यान बटा दिया बेवकूफ सुअर। और फिर आए, ये क्या, ये एक तरफ क्यों झुक रही है? बाप रे। चीनू, हमारी कार गड्ढे में फंस गई। हाय, अब इसे इस गड्ढे से बाहर कैसे निकालें? अब तो यहीं रुकना होगा। तभी चीनू के ऊपर ढेर सारी मिट्टी गिरती है। आए, ये कौन बेवकूफ मेरे ऊपर मिट्टी डाले जा रहा है? अबे बस रुक जा। अरे कौन है जो मुझ पर चिल्ला रहा है? मैं तो आराम से मिट्टी खोद रहा हूँ। किस पर चली गई? हम पर। बेवकूफ, यहाँ किसकी कब्र खोद रहा है तू? कब्र नहीं खोद रहा, खजाना ढूंढ रहा हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि सूरज कुंड के पास जल महल वाली जमीन में खजाना दबा है। तो इतने सारे गड्ढे खोदने के बाद कोई खजाना मिला क्या? अभी तक तो सफलता नहीं मिली, लेकिन जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। फिर देखना, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। आओ, तुम भी मेरे साथ गड्ढे खोदने में जुट जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। भला इस मनहूस जगह में खजाना कहाँ से आएगा? तुम्हें नहीं मालूम, मैंने इस जगह की हिस्ट्री पढ़ी है। यह जल महल डाकू हिम्मत सिंह का था। उसी ने यहाँ खजाना छुपाया था। अच्छा भाई, मैं तो चला जल महल में आराम करने। चिंकी मेरी राह देख रही होगी। क्या चिंकी भी तेरे साथ आई है? लगता है तुम दोनों का दिमाग पगला गया है। चिंकी अकेली है, जल्दी चलो, क्योंकि उसे अकेले बड़ा डर लगता है। तभी एक आवाज उनके कानों से टकराती है। बचाओ! अरे, ये किसी के चीखने की आवाज है। ये चिंकी की चीख है। पता नहीं क्या हुआ है अंदर। मैं देखता हूँ क्या बात है। वह चिल्ला क्यों रही है? वह तीनों दौड़कर अंदर जाते हैं और चौंक जाते हैं। बाप रे, चिंकी तो सीढ़ियों से लुढ़कते हुई नीचे आ रही है। पकड़ो उसे। मैं पकड़ता हूँ उसे। और लुढ़कती हुई चिंकी सीधा चीनू से आ टकराती है। हाय राम, बचाओ! ये चिंकी को क्या हुआ? वो इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है? चलो उसी से पूछते हैं क्या बात है। हाय राम, कोई उठाओ तो मुझे। चीनू तो इस मोटी के भार के नीचे दब गया। जरा इसे उठाओ तो। और फिर हाँ तो चिंकी, जरा बताओ तो क्या बात हुई जो तुम घबराहट के मारे ऊपर से नीचे गिर गई? मैंने ऊपर एक बड़ी भयंकर आकृति देखी। वह मेरा गला दबाना चाह रहा था। जरूर कोई भूत होगा। तुम लोग ऊपर चढ़कर देखो तो। ठीक है, तुम घबराओ मत। हम अभी देखते हैं कि कौन है। जरूर वह तुम्हारा वहम है। चीनू भाई, लालटेन ले लो, जरा हम भी तो देखें कौन सा भूत है जिसने चिंकी को पकड़ लिया। चीनू लालटेन लिए ऊपर झांकता है। बेचारी चिंकी कितनी डरपोक है। इस जगह पर कोई भी नहीं है। हाय, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चिंकी बेकार में हम लोगों को डरा रही थी। जरा इधर तो देखो, यहाँ ये डाकुओं वाले कपड़े टंगे हैं। चिंकी इसे देखकर डर गई होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। चलो इस जगह की तलाशी लेते हैं। और वह लोग तलाशी लेने लगते हैं। अरे देखो, मुझे क्या मिला? पुराने जमाने के डाकुओं की तलवार। और वह तलवार को उठाकर चलाने लगता है। मैं इस तलवार से जाल को काट देता हूँ, कहीं कोई इसमें उलझ ना जाए। बस बहुत हो गया। इस तलवार से खेलना बंद करो, वरना चोट लग जाएगी बच्चे। चीनू उससे तलवार ले लेता है। इस तलवार को मैं अपने पास रखे लेता हूँ। अगर कोई हम पर रात को हमला करेगा तो मैं उसका मुकाबला करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम इस जगह के चौकीदार हो। नीचे चिंकी, हमारे बिस्तर लगा दो, हम सोने के लिए आ रहे हैं। ठीक है।
लगा देती हूँ। और फिर रात के सन्नाटे में जल महल डूब गया। चारों तरफ पूर्णतः शांति थी। हमें कल सोनापुर जाना है। अब सो जाओ मिंकी, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, और अपनी कार भी गड्ढे में से निकालनी है, तभी तो चल पाएंगे। अब तो हम 4 हैं, कार आराम से गड्ढे में से बाहर निकाल लेंगे। चिंकी को भी अपने साथ इसी कमरे में सुलाना चाहिए था, मगर क्या करें, सारे जेंट्स इस कमरे में और लेडीज उस कमरे में। मुझे तो नींद आ रही है भाई। हाँ, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठेंगे। उधर चिंकी, हाय राम, मुझे डर लग रहा है। मुझे अकेले सोने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। हाय, अगर वह फिर आ गया तो मेरा क्या होगा? बड़ा डर लग रहा है। चिंकी बिस्तरे से उठ खड़ी होती है। चलकर दरवाजा खोलती हूँ और उन तीनों के पास ही जाकर सोऊंगी। तभी वह ठिठक जाती है। ओह, किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। वह दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है। वही है, बिल्कुल वही है जो मुझे ऊपर मिला था। मुझे शोर मचाना चाहिए। और चिंकी शोर मचाना शुरू कर देती है। बचाओ, भूत, बचाओ, भूत, जाओ। अरे चिंकी की आवाज, वह चीख रही है। इतनी रात गए। वह तीनों दौड़ते हुए चिंकी के पास आते हैं। हाय, कोई तो बचाओ, चोरी चोरी आया वो, मुझे डराकर मेरी हवा खराब कर गया वो। तभी चिंकी चीनू को पकड़ लेती है। पकड़ लिया, तू ही है जिसने मुझे डराया। क्या करती है चिंकी? ये मैं हूँ चीनू। अरे भाई छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो। ओह, ये तुम हो? मैं समझी वही है। अंधेरे के कारण मैं नहीं देख पाई। वह अभी अभी यही था। वही तेरा भूत? ठीक है, मैं ऊपर देखता हूँ, तू फिक्र मत कर। और मैं इस तरफ देखता हूँ, मेरे पास टॉर्च है। उसे किसी तरह पकड़ लो, वह डाकू लगता है, बड़ा भयंकर है। तभी टॉर्च वाले महाशय चौंक जाते हैं। हाय राम, ये कौन है? ये तो वही ड्रेस है जो ऊपर पड़ी थी। उसे तो किसी ने पहना हुआ है। तभी वह आकृति उसका मुंह बंद कर देती है। हाय, खबरदार, जो किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो एक एक को काट दूंगा। हाय, ये वही है। जरा हमसे तो मुकाबला करके देख। और चीनू उसके मुकाबले में उतर आता है। आजा, देखो जरा कितनी जान है तुझमें, कर ले मुकाबला। अरे लालटेन मेरे हाथ से छूटकर गिर गई। कोई बात नहीं मिस्टर डाकू चंद, तुझे लोहे के चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी चीनू द ग्रेट नहीं। आग, आग। डाकू चीनू पर जबरदस्त वार करता है। तो डाकू काल सिंह से मुकाबला करने चला था खरगोश की दुम। बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक तलवारबाज है ये तो। आज तो गए समझो। और वह डाकू चीनू को कोने में घेर लेता है। अब तेरा अंत समय निकट आ गया, भगवान को याद कर ले। ओह, अब क्या करूं? मैं तो फंस गया। डाकू का वार चीनू झुककर बचा जाता है। बाप रे, इसने तो दीवार पे लगा पर्दा चीर डाला। और चीनू वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब तो एक ही रास्ता है, जान बचाकर भागूं। इधर चिंकी आग को बुझाने की कोशिश कर रही होती है। चिंकी, आग बाद में बुझाना, पहले मुझे जरा उस दुष्ट से मुकाबला करने दे। जरा ये कपड़ा तो दे। है, भला इस कपड़े से तू उसका मुकाबला कैसे करेगा चीनू? तो देखती जा मेरा कमाल। ऐसा फांसूंगा कमबख्त को कि बस। कमाल है, तलवार का मुकाबला कपड़े से करेगा। एक बार फिर चीनू डाकू को घेर लेता है। तो फिर आ गया जोकर कहीं के, मेरा मुकाबला करेगा तू इस कपड़े से। हा 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 हा। सांड के आगे कपड़ा ही लहराना पड़ता है बेवकूफ। और चीनू उसकी तलवार पे कपड़ा डाल देता है। कमबख्त, ये क्या? तूने मेरा तलवार वाला हाथ कपड़े से ढक दिया। बेटा, यही तो हमारी चाल थी। जल्दी से रस्सी लेकर आओ, जल्दी करो। बाहर चिंकी हैरान थी। ये उठा पटक कैसी हो रही है? और फिर वह बदमाश को बांध देते हैं। इस खतरनाक आदमी को हमने पकड़ लिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एक बार जरा मेरे बंधन ढीले कर दो। चिंकी अखबार पढ़ती है। मशहूर डाकू कालू सिंह जेल से फरार। अरे, ये तो मशहूर डाकू कालू सिंह है। इस पर तो सरकार ने इनाम भी रखा हुआ है। मशहूर डाकू काल सिंह ने नेशनल आर्ट गैलरी से करीब 50 लाख रुपए मूल्यों की कीमती पेंटिंग चुराई और पुलिस अभी तक उन
पेंटिंग्स के बारे में पता नहीं लगा पाई है। और लगा भी नहीं पाएगी। इधर चीनू, अरे इस जगह का पर्दा फट गया और यहाँ पर कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। अरे ये तो वही कीमती पेंटिंग्स हैं जो इसने नेशनल आर्ट गैलरी से चुराई थी। इन्हें इसने इस जगह छुपा रखा है। और फिर उन लोगों ने पुलिस को फोन करके सारी स्थिति से अवगत कराया। पुलिस आई और उस डाकू को पकड़ कर ले गई। अरे टिंकी कहाँ गया? नजर नहीं आ रहा। अभी तो यही था, चलो बाहर चलकर देखते हैं। घर के बाहर टिंकी जमीन खोदने में लगा हुआ था। उसे अभी भी यकीन है कि यहाँ पर कोई खजाना दबा पड़ा है। बेचारा खोदने में लगा पड़ा है।